अगर किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, क्योंकि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने लाइट के बारे में टोटल पढ़ लिया था। लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पूरा कंप्लीट हो चुका था। कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने बता दिए थे, 2-3 न्यूमेरिकल मैंने बता दिए थे। इसके आगे अगर आप लोगों को कुछ न्यूमेरिकल्स में कुछ डाउट हो, कुछ आपने लगाया हो, कुछ ना आया हो, तो पूछ सकते हैं आप लोग। हाँ, ओरली है, बताइए। फोकल लेंथ को सेंटीमीटर में? देखो सेंटर, हाँ बिल्कुल लिया जा सकता है। अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में होगी तो पावर का फॉर्मूला लगेगा 100/f। अगर फोकल लेंथ हमारी सेंटीमीटर में है तो पावर का फॉर्मूला लगेगा 100/f लगाएंगे। और अगर मीटर में है तो 1/f लगाएंगे। फॉर्मूला पावर का वही रहेगा, बट 1/f और 100/f ये डिफरेंट आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। 1/f लगेगा जब f मीटर में रहेगा, फोकल लेंथ मीटर में रहेगा। और 100/f लगाएंगे जब फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दिया होगा। हाँ, हाँ। फिर आप फ्री हो, आप फ्री हो, आप आपकी मर्जी है, आप मीटर में लेके निकालना चाहते हो या सेंटीमीटर में निकालना चाहते हो, फिर आप फ्री हो। अगर पावर दिया हुआ है, पावर में डायरेक्टर दिया हुआ होता है, आपसे पूछा जाता है फोकल लेंथ, तो आप फोकल लेंथ मीटर में निकालो या सेंटीमीटर में निकालो, डजंट मैटर। लेकिन हाँ, अगर क्वेश्चन में कह रहा है तो हमें सेंटीमीटर या मीटर में जरूरत है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी देखना होता है कि रिक्वायरमेंट कैसी है हमारी। हाँ हाँ, अगर क्वेश्चन में दिया होगा तो अगर सेंटीमीटर में मान लीजिए डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, इमेज की डिस्टेंस दी हुई है वो सेंटीमीटर में है, तो आप फोकल लेंथ भी आप सेंटीमीटर में निकाल लीजिए 100/f रख करके। और बाकी सारी चीजें अगर मीटर में दी हुई हैं तो फिर आप फोकल लेंथ भी मीटर में निकाल लीजिए 1/f रख करके। और किसी को कोई डाउट, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, कोई समस्या हो तो पूछ सकते हैं। किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है? हाँ, तो किसान तुमने क्या कहा, फोकल लेंथ कितना है? पावर दिया, पावर ऑफ लेंस इज 2.5। प्लस या माइनस कुछ लिखा है पहले? प्लस, भाई भाई बताना जरूरी है, प्लस या माइनस से ही पता चलेगा ना हमें। हमें क्या फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? व्हाट काइंड ऑफ लेंस? पावर दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है व्हाट काइंड ऑफ लेंस, व्हाट काइंड ऑफ लेंस एंड व्हाट इट्स फोकल लेंथ। इसकी फोकल लेंथ क्या हो? वही बहुत आसान है, देखो कैसे। P इज इक्वल टू क्या होता है? 100/f होता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था, सेंटीमीटर में कैलकुलेट करते हैं, अगर f को हम सेंटीमीटर में मान के चले तो P इज इक्वल टू 100/f होता है। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100/P हो जाएगा। F इज इक्वल टू 100/P, और P की वैल्यू आपको दिया होगा। तो F इज इक्वल टू 100/2.5, प्लस में है तो प्लस में लिख लीजिए। कितना आ जाएगा ये? प्लस 40 सेंटीमीटर। देखिए फोकल लेंथ कितना आ गया, प्लस 40 सेंटीमीटर, इट्स योर फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ यानी एक क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। व्हाट इज फोकल लेंथ, इसका आंसर आ गया 40 सेंटीमीटर। अब पूछा था व्हाट काइंड ऑफ लेंस, किस प्रकार का लेंस है, तो लेंस कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के, या तो कॉन्वेक्स या तो कॉनकेव। फोकल लेंथ पॉजिटिव किस लेंस की होती है, कॉन्वेक्स या कॉनकेव? कॉन्वेक्स की। तो लेंस कौन सा होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा। हो गया सॉल्व। हाँ, मीटर में लेकिन 0.4 मीटर है। फिर यहाँ पर 1/100 रख दें, सॉरी 1/f रख सकते हैं। समझ में आ गया? समझ में आ गया? चलिए, प्रिया बात क्वेश्चन बोलो। हाँ, बोलते रहो बोलते रहो।
फिर से एक मिनट फिर से बोलो, कुछ स्टार्टिंग की मिस हो गई हमारी, फिर से बोलो। एक कॉन्वेक्स लेंस है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है 50 सेंटीमीटर, है ना, 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा गया है, और हाइट ऑफ इमेज की हाइट 20 सेंटीमीटर है। मैं सही जा रहा हूं? हमें फाइंड करना है फोकल लेंथ, हमें फोकल लेंथ फाइंड करना है। अब प्रॉब्लम ये है कि लेंस फॉर्मूला क्या होता है, लेंस फॉर्मूला होता है भाई 1 अपॉन f इज इक्वल्स टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u, ये होता है हमारा लेंस फॉर्मूला। यहाँ पर अगर हमें फोकस निकालना है, f निकालना है, तो हमें v और u दोनों पता होना चाहिए, v भी पता होना चाहिए, u भी पता होना चाहिए। अब हमें ये नहीं पता, u की वैल्यू तो 10 दिया, ठीक है, u हमेशा -10 रहेगा, चलो u दे दिया, v तो पता ही नहीं है। अगर v पता चल जाए तो हम f आसानी से निकाल सकते हैं, अगर v फाइंड हो जाए तो हम f आसानी से निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे f, देखिए एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पढ़ा था। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है, दो फॉर्मूले होते हैं मैग्निफिकेशन के, m is equals to height of image divided by height of object and m is equals to v upon u। इसमें माइनस नहीं होता, लेंस मिरर वाले में माइनस होता है, माइनस v upon u होता है, लेंस में माइनस v upon u नहीं होता। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ ये जो h upon h i upon h है और ये v upon u है, इसको इक्वल कर सकते हैं क्योंकि दोनों तो एक ही m की वैल्यू है। तो v upon u, यहाँ से v क्या आएगा, h i upon h को मल्टीप्लाई बाय u, इट मींस h i की वैल्यू कितनी है, हाइट ऑफ इमेज 20 है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 50 है, और u की वैल्यू कितनी है, तो 10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर आप पुट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा -200 upon 50, इट मींस -4 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा u की वैल्यू, -4 सेंटीमीटर ये आ गया u की वैल्यू। अब सॉरी v की वैल्यू, अब v की वैल्यू डालकर यहां पुट कर दीजिए भाई, v की वैल्यू पुट कर दीजिए, u आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, आप कैलकुलेट करके सॉल्व कर लीजिए, h की वैल्यू आपको मिल जाएगी। समझ में आया? अच्छा, और किसी कोई डाउट? एक बच्चे ने अभी फोटो सेंड किया है, व्हाट्सएप पे किया था, अभी बताइए भाई, नाम उसका मुझे पता नहीं है, अगर क्वेश्चन बोल सको तो बोल दो बेटा। इसको रफ करें, किसी को, हाँ कोई क्वेश्चन पूछ भाई सेंड किया था, बोलो बेटा अगर बोल सको तो, क्योंकि दिख नहीं रहा मुझे स्क्रीन पर, मैंने कोशिश की बट वो दिख नहीं रहा। फिर से बोलो, ऑब्जेक्ट और इमेज कितने सेंटीमीटर अपार्ट हैं? लेंस दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट दिया है और स्क्रीन दिया है। एक तो मैग्निफिकेशन दिया हुआ है 3 टाइम्स, इमेज जो बनती है वो 3 टाइम्स बनती है। एक तो ये दिया है m is equals to v upon u होता है, तो 3 is equals to v upon u, v is equals to 3u। एक तो पहले ये चीज दिया हुआ है, जो v है तो 3u होगा। हाँ तो ये बताओ, जो डिस्टेंस 80 सेंटीमीटर डिस्टेंस कह रहे हो वो किसके बीच की डिस्टेंस है? ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन, है ना, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस दी है, यानी यहां से लेकर के पूरे यहां तक की डिस्टेंस दिया है। स्क्रीन पर इमेज बन रही है, ऑब्जेक्ट से यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस आपको दिया है 80 सेंटीमीटर ना, तो भाई यहां से यहां तक की डिस्टेंस होती है u,
और यहां से यहां तक की डिस्टेंस होती है v, तो क्या दे दिया है v प्लस u इक्वल्स टू आपको 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। और 3 v इज इक्वल टू 3u है, v इज इक्वल टू 3u है, पुट कर देंगे 3u यहां पर, तो 3u प्लस u इज इक्वल टू, तो u इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। u की वैल्यू 20 हो गई तो v की वैल्यू कितनी होगी 60 सेंटीमीटर हो जाएगी, है ना। u की वैल्यू भाई देखिए 3u, तो अब आप फोकल लेंथ आसानी से निकाल सकते हैं, फॉर्मूला आपके पास है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। u की वैल्यू नेगेटिव रखिएगा, -20 रखिएगा, यहां पर -20 रखिएगा। समझ में आया? किसी को ना समझ में आया तो पूछो कोई, जिसने क्वेश्चन पूछा था उसको समझ में आया, नाम तो बोल दो कौन किसने क्वेश्चन पूछा था। ये क्वेश्चन किसका था? अरे मेरा का मतलब बेटा कौन, यहाँ पर नहीं पता चलता मेरा। संजय पाल आ गया, समझ में आ गया। और किसी को डाउट, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो बोलो। एक मिनट रुको 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 फिर नोट करते जाने दो, मैं भूल जाता हूँ। हाँ फिर से बोलो, ऑफ कैमरा ऑफ फोकल लेंथ। हाँ ठीक आगे। हाँ अच्छा, डायमीटर उसकी 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ, मिलीमीटर नहीं सेंटीमीटर है। डायमीटर कितना दिया है? क्या पूछा है, किस पोजीशन पर? देखो शार्प इमेज जब भी मिलेगी, अगर कभी भी आपको शार्प इमेज फाइंड करनी हो, कभी भी हम कैमरा का यूज करते हैं, हम कभी भी टेलीस्कोप का यूज करते हैं, हम कभी भी माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, तो हमेशा जो शार्प इमेज बनती है वो फोकस पर बनती है। इमेज कहाँ बनती है? फोकस पर बनती है। हमेशा इमेज उसकी फोकस पर बननी चाहिए तभी बनेगी। तो आपको एफ दिया है, बी दिया है, आपको यू फाइंड करना है, उस डायमीटर से आपको कोई लेना देना नहीं है। आप एफ लगाइए, यू दिया हुआ है, बी से फाइंड कर लीजिए, बी फाइंड कर लीजिए, इमेज की डिस्टेंस कितनी होगी आप फाइंड कर सकते हो लेंस फॉर्मूला लगा करके। किसका डायमीटर पूछा है? तो जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है उसकी बात करो। कैमरे में तो हमेशा कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है, कैमरे में हमेशा कॉन्वेक्स लेंस, जब भी आप फोटोग्राफी यूज करोगे तो कैमरे में हमेशा कॉन्वेक्स लेंस का यूज होता है। कॉन्केव लेंस लाइट को डाइवर्स कर देता है, तो कॉन्केव लेंस का यूज हम नहीं कर सकते, हमें कॉन्वेक्स लेंस का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि वो लाइट को कन्वर्ज करता है। हमें किसी फिल्म पर अगर लाइट को बनाना है, इमेज बनाना है, तो हमें कन्वर्ज कराना होगा, डाइवर्ज करने से कभी इमेज नहीं बन पाएगी। तो आप हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज वाला जो फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का वो लगा देना, v निकालने के बाद आपको एच ओ दिया हुआ है, एच आई निकालना है ना। और कोई डाउट? और कोई डाउट किसी को? बेटा मैग्निफिकेशन निकाला जा सकता है ना, पहले v तो निकालो। एफ दिया है, यू दिया है, v निकाल आएगा, फिर m निकाल सकते हो v अपॉन u से, फिर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया, हाइट ऑफ इमेज निकाल लो। बोलो बोलो, आराम से बोलो। फिर एयर से ग्लास, एयर है इधर, इधर ग्लास है, ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। हाँ ठीक है 1.5।
अभी इंटू 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। मैं वैक्यूम यानी ये बी से वैक्यूम नहीं है, ठीक है, बी से ये बी फॉर वेलोसिटी, ए फॉर एयर। एयर या वैक्यूम में वेलोसिटी सेम होती है, स्पीड ऑफ लाइट एयर में और स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में सेम होती है। एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला बताया था बेटा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? दो मीडियम्स के बीच में वेलोसिटी का रेशियो। तो बताओ क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? यानी n इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। एयर की वेलोसिटी दिया हुआ है, ग्लास की वेलोसिटी फाइंड करनी है, ग्लास में लाइट की वेलोसिटी फाइंड करनी है, n दिया हुआ है 1.50। हाँ, लाइट की स्पीड एयर और वैक्यूम में सेम होती है, स्पीड ऑफ लाइट सेम होती है। जब मीडियम चेंज होता है, मींस ग्लास है, वाटर है, अलग दूसरे मीडियम पे जाते हैं, तब चेंज होता है। अभी भी कोई प्रॉब्लम? बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो। संजय पाल, एहतिसाम, बोलो। हाँ? ऐसा करो, इस क्वेश्चन को, बस बस एहतिसाम, इस क्वेश्चन को व्हाट्सएप पे सेंड कर दो। इस तरह से फिर समझ में नहीं आएगा जी। इसको व्हाट्सएप पे सेंड कर दो, बता दूंगा इसको, क्योंकि ये समझ में नहीं आएगा जिस तरह से बता रहे हो, इस तरह से बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा, पूछ क्या रहे हो। हाँ, हाइट ऑफ इमेज अगर माइनस में आता है, गलत क्यों है? अरे यार, तो ये बताओ, अच्छा ये बताओ। हाँ, हाँ एकदम सही बात, शुभम शर्मा थे। हाँ एकदम सही बताया इन्होंने कि भाई ये देखो, ये है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये है लेंस। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, इसकी इमेज आप कहाँ बनाते हो? इस साइड ही तो इमेज बनती है ना, लेफ्ट साइड बनती है कि नहीं बनती? नीचे साइड। ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। हमने साइन कन्वेंशन में क्या पढ़ा है? हाइट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस टेकन एज पॉजिटिव एंड हाइट बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस टेकन एज नेगेटिव। तो इमेज नेगेटिव हो सकती है, बस नेगेटिव का मतलब आप ये मत समझना कि वो माइनस में है। नेगेटिव का मतलब ये निकलता है कि जो इमेज बन रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है, उस माइनस का मतलब ये निकलेगा। और कोई डाउट? आज तो डाउट की क्लास हो गई, पूरे डाउट 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 हो गए जितने। हाँ पूछो। कन्वर्जिंग मिरर है, क्या बोले? कन्वर्जिंग, हाँ कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होता है, मिरर की बात करोगे तो कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग होता है। मिरर पूछ रही हो, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी दी है? -25। कॉनकेव,
हाँ, मिरर फॉर्मूले का यूज किए बिना बताना है, इसलिए दिक्कत आ गई थी। फोकल लेंथ कितना दिया है? फोकल लेंथ कितना है? फोकल लेंथ हाँ मैं समझ गया, मैं समझ गया, समझ गए भैया, समझ गए। चलो देखो, ये मिरर है, हमें मिरर फॉर्मूले का यूज नहीं करना है, इसमें साथ साथ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि मिरर फॉर्मूले का यूज के बिना आपको बताना है। तो भाई ये मिरर है, मिरर अच्छा है, दिख रहा है सबको। अच्छा चलो भाई, बिना मिरर फॉर्मूले का यूज किए बताएंगे हम लोग। ये बताओ, फोकल लेंथ कितनी है? 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? 25 सेंटीमीटर पर, यानी एकदम बीचों बीच में रखा होगा ना। बोलो कहाँ रखा होगा? बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर और एफ। क्योंकि अगर ये 20 सेंटीमीटर है, नहीं बीच में नहीं होगा, जस्ट बीच में नहीं होगा, सॉरी, एकदम बीच में तो नहीं होगा, यहाँ पर 1/4 पोजीशन पर। बेटा ये 20 है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कितने सेंटीमीटर पर होगा? 40 सेंटीमीटर पर, है ना भाई। अगर ये 20 है तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी तो 20 होगी। यहाँ तो बीच में 10 हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक हमें 30 लग जाएगा ना, फिर हमें 25 लेना है, तो यहाँ तक आएगा 25, है ना। तो इमेज कहाँ बनेगी भाई बताओ, इसकी इमेज कहाँ बनेगी? इमेज कहाँ बनेगी? जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच रखते हैं तो इमेज कहाँ बनती है? अरे भाई, इमेज इज फॉर्म्ड, नहीं पता? बोलो, नहीं बोलोगे? बियॉन्ड सी पढ़े थे। जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखते हैं तो इमेज कहां बनती है? बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेचर क्या होता है? रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज बनती थी कि नहीं बनती थी? हाँ, बिगर होगी, साइज क्या होगी? बड़ी होगी। साइज क्या होगी? लार्जर देन ऑब्जेक्ट। अगर चलो कह रहा है, अगर ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर से हटा करके 15 सेंटीमीटर पर रख दिया जाए, 15 का मतलब होगा यहाँ से यहाँ तक 20 है ना, यहाँ से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस, यानी यहाँ पर रख दिया जाए। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रखा जाएगा तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी? बिटवीन फोकस एंड पोल, फोकस और पोल के बीच में। और अगर फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो इमेज कहाँ बनती है? बिहाइंड, हाँ, बिहाइंड द मिरर। नेचर कैसा होता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल इमेज बनती है, रियल इमेज नहीं बनती। बिहाइंड द मिरर रियल इमेज नहीं बनती, वर्चुअल इमेज बनेगी, इरेक्ट बनेगी और लार्जर इन साइज होगी, साइज से बड़ी होगी, ऑब्जेक्ट की साइज से बड़ी बनती है। तो दोनों में देखा जाए तो ऑब्जेक्ट की साइज से बड़ी इमेज ही बनेगी, बट एक में रियल होगी और दूसरे में वर्चुअल। तो हम लोगों ने मिरर फॉर्मूले का यूज नहीं किया। बिना मिरर फॉर्मूला हमने ये समझा कि इमेज की नेचर कैसी होगी, उसकी पोजीशन कहां पर बनेगी, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ डाली विदाउट यूजिंग मिरर फॉर्मूला। समझ में आया? चलो, और कोई डाउट? पूछो, जल्दी जल्दी पूछ डालो, नहीं तो फिर क्लास ओवर करें, फिर कल पढ़ाएंगे नया चैप्टर ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। अगर आप लोग के कुछ क्वेश्चंस नहीं होंगे तो, और अगर कुछ क्वेश्चंस होंगे तो हम क्वेश्चन बताएंगे कल भी।
ठीक है, कुछ डाउट, कुछ पूछना है, कुछ पूछना है? चलिए फिर क्लास ओवर करते हैं आज की, जाइए आप लोग भी आराम करिए।